बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश मक्का मुकरमा में वाक़या फ़ील से 13 साल बाद कबीला बनु आदी में ख़त्ताब बिन नुफ़ैल के घर में हुई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल और मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद हैं। आपका शुमार आशरा मुबशरा जिनको दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली उनके अंदर होता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी उम्महातुल मोमिनीन हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हज़रत उमर का लक़ब फ़ारूक और आपकी कुनियत अबू हफ्स है। लक़ब व कुनियत दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा हैं। आपका नसब नामी पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लम की नामी पुश्त में काब के 2 बेटे हैं, मुर्रा और आदी। रसूलुल्लाह सल्लम मुर्रा की औलाद में से हैं, जबकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आदी की औलाद में से हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार मक्का के उन लोगों में होता है जो पढ़ लिख सकते थे। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस्लाम की तबलीग शुरू की तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब उनके मुखालिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आपने नबूवत के 6 साल और 27 बरस की उम्र में 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। इसलिए आपको मुराद रसूल कहा जाता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने पर फरिश्तों ने भी खुशियां मनाई हैं। हिजरत के मौके पर कुफारे मक्का के शर से बचने के लिए सब ने खामोशी से हिजरत की, मगर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमानी गैरत ने छुपकर हिजरत करना गवारा नहीं किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार हाथ में ली और काबा का तवाफ किया और कुफार के मजमे को मुखातब करके कहा कि तुम में से अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाएं, तो वो मक्का से बहर आकर मेरा रास्ता रोक कर देख ले। मगर किसी काफिर को हिम्मत ना पड़ी कि आपका रास्ता रोक सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुखातब करते हुए एक मर्तबा इशारा इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आप जिस रास्ते पर चलते हैं शैतान वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। हिजरत के बाद सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम गज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में रहे। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफ्र और निफाक के मुकाबले में बहुत जलाल वाले थे और कुफार और मुनाफिकीन से शदीद नफरत रखते थे। एक दफ़ा एक यहूदी और मुनाफिक के माबैन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमाया, मगर मुनाफिक ना माना और वो मुनाफिक फ़ैसला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास ले आया। आपको जब इल्म हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के बाद ये आपसे फ़ैसला करवाने आया है, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको कत्ल करके फरमाया, जो मेरे नबी का फ़ैसला नहीं मानता मेरे पास उसका यही फ़ैसला है। कई मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरा मानने पर जो मशवरा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया, कुरान मजीद की आयात उस मशवरे की तायीद के अंदर नाज़िल हुई हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाअज़मत, इंसाफ पर पसंद, आदिल हुक्मरान थे। इनकी अदालत में मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों को यकसा इंसाफ मिला करता था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ व सदाकत के अलम बरदार थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त विसाल उम्मत की ज़माम, उम्मत का लगाम आप ही की सपुर्द की थी। 22 जमादुस्सानी 13 हिजरी को
आप मसनद नशीन खिलाफत हुए। हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में इराक, मिस्र, लीबिया, सरजमीन शाम, ईरान, खुरासान, मशरक़ी अनातोलिया, जनूबी आर्मीनिया और इसी तरह काफ़ी सारे मुल्क ममलिकत इस्लामी के अंदर शामिल हुए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही का दौरे खिलाफत में पहली मर्तबा यरूशलेम फतह हुआ। इसी तरह सासानी सल्तनत का मुकम्मल रकबा और बाज़ंतीनी सल्तनत का तकरीबन तिहाई हिस्सा इस्लामी सल्तनत के ज़ेरे निगरानी आ गया। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील के रकबा पर इस्लाम का झंडा लहराया और क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की शानदार फतह का सेहरा भी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस महारत, शुजाअत और अस्करी सलाहियत से आपने सासानी सल्तनत की मुकम्मल शहनशाहियत को 2 साल से भी कम अरसे में ज़ेर कर लिया और इसी तरह अपनी सल्तनत हुदूद सल्तनत का इंतज़ाम और रियाया, तमाम रियाया की ज़रूरियात की देखभाल और दीगर उमूर सल्तनत को जिस खुश उसलूबी और महारत और ज़िम्मेदारी के साथ निभाया, इसकी कहीं कोई दलील नहीं मिलती। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत अदल इंसाफ से भरा पड़ा है और आपका ये मिसाली दौर है और आप ही ने तक़वीम इस्लामी की इब्तदा हिजरत मदीना की बुनियाद पर यकुम मुहर्रमुल हराम से कराई, यानी इस्लामी कैलेंडर बनाया और मफतूहा इलाकों में आपने 900 जामा मसाजिद बनाई और 4000 आम मसाजिद तामीर करवाई और उसमें तालीम व तदरीस का इंतज़ाम करवाया। जब हरमैन शरीफैन की तोसी भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई। तारीख की सबसे पहली मर्दमशुमारी और इसी तरह करेंसी सिक्का का इजरा, मेहमान खानों यानी सराओं की तामीर, लावारिस बच्चों का वजीफा, बेवाओं का वजीफा और उनकी तालीम और तरबियत और खुराक का इंतज़ाम ये दौरे फ़रूकी में सब किया गया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वह उमर बिन खत्ताब होते, वलाकिन बाद नबी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ज़िलहज्जा 23 हिजरी बरोज़ बुध को हजरत मस्जिद नबवी में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाज़ ने 23 हिजरी ज़िलहज्जा का आखिर जिक्र किया है, बाज़ ने 26 ज़िलहज्जा जिक्र किया है और बाज़ ने 27 ज़िलहज्जा जिक्र किया। मस्जिद नबवी में फजर की नमाज की इमामत कर रहे थे। नमाज के दौरान अबू लुअलु फिरोज नामी बदबख्त मजूसी गुलाम ने जहर उलूद खंजर से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर 3 से 4 वार किए, जिसकी वजह से हज़रत उमर बिन खत्ताब जख्मी होकर गिर पड़े। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज मुकम्मल की, आपको बेहोशी की हालत में घर लाया गया। होश आने पर आपको जब ये बताया गया कि हमला आवर मजूसी था तो आपने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमला आवर कोई मुसलमान नहीं था। हज़रत उमर के इलाज के बावजूद इफाका नहीं हो रहा था। इस दौरान अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाकर कहें कि उमर की ख्वाहिश है कि उन्हें अपने रफ़क़ा के जवार में दफन होने की इजाज़त दे दी जाए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम सुनने के बाद अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि बाखुदा ये जगह मैंने अपने लिए मुंतखब कर ली थी, लेकिन आज के दिन मैं ये कुर्बान किए देती हूँ और 3 दिन में गुजारने के बाद जख्मी हालत में हज़रत उमर बिन खत्ताब ने 3 दिन गुजारे और जख्मों की ताब ना लाते हुए यकुम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को जाम शहादत नोश फरमा गए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा
हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र बनाई गई। यूँ अदल इंसाफ का आफ्ताब व महताब गुरूब हो गया। ये माशियत खुदाबंदी ही है। इस्लामी साल की इब्तदा ही शहादत सैयदना उमर बिन खत्ताब से होती है और फिर मरकद रसूलुल्लाह सल्लम के सरहाने ता क़यामत इस्तिराहत के लिए 2 गज जगह भी अता फरमा दी है। क़यामत तक जो भी मुसलमान रोज़ा अक़दस में सलामी के लिए हाज़िर खिदमत होगा वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सलाम भेजे बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। दुश्मनाने सहाबा का मुंह बंद होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक एजाज़ दिया गया है। ये एजाज़ खुदाबंदी ही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।